नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 9 हिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर हिटलर के उदय और नाजिज्म का रिवीजन करेंगे। ये चैप्टर सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है बल्कि डेमोक्रेसी और ह्यूमैनिटी के लेसन भी देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद का असर। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी को हर तरफ शिकस्त का सामना करना पड़ा। 1919 में किए गए साइन ट्रीटी ऑफ वर्साइल ने जर्मनी पर कई कठोर शर्तें थोपी। नंबर 1 है टेरिटोरियल लॉसेस। जर्मनी ने अपने कॉलोनीज और लैंड लॉस किए, जैसे एल्सासी लॉरेन फ्रांस को दे दिया। नंबर 2 में वॉर रिपेरेशन। जर्मनी को अलाइड पावर को ह्यूज अमाउंट पे करना पड़ा, जो उनकी इकोनॉमी के लिए डिजास्टरस था। नंबर 3 मिलिट्री रिस्ट्रिक्शंस। उनकी आर्मी का साइज 1 लाख सोल्जर तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया और वेपन बैन कर दिए गए। एंड नंबर 4 में वॉर गिल्ट क्लाउज। जर्मनी को पूरा ब्लेम लेना पड़ा वॉर के लिए, जो उनके प्राइड के लिए एक बड़ा सेटबैक था। इन सब कंडीशंस ने जर्मनी की इकोनॉमी और लोगों के मोराल को तोड़ दिया। हर तरफ डिस्पेयर और एंगर था, जो हिटलर और नाजी पार्टी के राइज की सीड बन गया। सेक्शन 2 में हम देखेंगे आर्थिक संकट और वेमर रिपब्लिक। 1919 में वेमर रिपब्लिक एस्टेब्लिश हुई, जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, लेकिन ये गवर्नमेंट शुरू से ही अनस्टेबल थी। इसके बड़े चैलेंजेस थे। नंबर 1 हाइपर इन्फ्लेशन। 1923 के आसपास जर्मनी की करेंसी की वैल्यू इतनी गिर गई कि एक ब्रेड खरीदने के लिए लोग बैरल में पैसे ले जाते थे। नंबर 2 बेरोजगारी। 1929 के ग्रेट डिप्रेशन के बाद जर्मनी की इकोनॉमी और क्रैश हुई और मिलियंस में लोग बेरोजगार हो गए। नंबर 3 पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पार्लियामेंट में बार बार चेंजेस और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के राइज से लोग डेमोक्रेसी से डिससेटिस्फाई हो गए। लोग एक स्ट्रॉन्ग लीडर की तलाश में थे जो उनके दुख दूर कर सकते हैं और जर्मनी की लोस्ट ग्लोरी वापस ला सके। यही डिस्प्रेशन हिटलर के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन गया। सेक्शन 3 में हम देखेंगे एडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी। एडोल्फ हिटलर एक ऑस्ट्रियन बोर्न सोल्जर थे, जिसका वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मन पॉलिटिक्स में राइज हुआ। 1920s में हिटलर नाजी पार्टी के लीडर बने। नाजी पार्टी के विचार थे नंबर 1 एक्सट्रीम नेशनलिज्म, जर्मनी को एक सुपर पावर बनाने की एम्बिशन। नंबर 2 एंटी सेंटिमिज्म, जूस के खिलाफ हेटर्ड को अग्रेसिवली प्रमोट किया गया। नंबर 3 डेमोक्रेसी का विरोध। नाजी पार्टी एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट चलाते थे। नंबर 3 लेवेंसरम, जर्मनी के एक्सपेंशन के लिए लिविंग स्पेस की डिमांड। हिटलर एक बहुत चैरिस्मेटिक स्पीकर थे। उसका प्रोपेगेंडा और प्रॉमिसेस लोगों के अंदर एक सेंस को होप और नेशनल प्राइड जगाते थे। नाजी रैलीज और हिटलर के स्पीचेस लोगों को अट्रैक्ट करते थे। सेक्शन 4 आता है हिटलर का चांसलर बनना। 1933 में जर्मनी के प्रेसिडेंट हिंडेनबर्ग ने हिटलर को चांसलर अपॉइंट किया। ये एक टर्निंग पॉइंट था जर्मनी के लिए। हिटलर ने अपनी पावर को स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण इवेंट का फायदा उठाया। नंबर 1 रिच स्टेज फायर। 1933 जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग में एक आग को हिटलर ने कम्युनिस्ट कॉन्स्पिरेसी डिक्लेयर करके इमरजेंसी पावर ले लिए। नंबर 2 द इनेबलिंग एक्ट 1933। इस एक्ट के जरिए हिटलर को डिक्टेटरशिप पावर मिल गई, डेमोक्रेसी खत्म हो गई और नाजी पार्टी जर्मनी की ओनली पॉलिटिकल पार्टी बन गई। हिटलर ने सिस्टमेटिकली अपने ऑपोजिशंस को एलिमिनेट किया और एक टोटलिटेरियन रिजीम एस्टेब्लिश किया। सेक्शन 5 आता है नाजी आइडियोलॉजी और पॉलिसी। नाजी आइडियोलॉजी की फाउंडेशन एक रेशियली प्योर जर्मनी के आइडिया पर थी। नाजी पॉलिसीज के मेन पॉइंट थे रेशियल प्योरिटी, जूस, जिप्सीज, डिसेबल्ड लोग और माइनॉरिटीज को टारगेट किया गया। कंसंट्रेशन कैंप्स, ओपोनेंट्स और माइनॉरिटीज को सिस्टमेटिकली इम्प्रिजन और एलिमिनेट किया गया। नाजी प्रोपेगेंडा, एजुकेशन और मीडिया को कंट्रोल करके नाजी वैल्यू स्प्रेड की गई। हिटलर यूथ और वुमेन के लिए स्पेसिफिक प्रोग्राम लॉन्च किए गए। आर्थिक रिवाइवल, हिटलर ने हाईवेज और इंडस्ट्रीज डेवलप करके बेरोजगारी रिड्यूस की। वॉर इंडस्ट्रीज पर फोकस करके जर्मनी की इकोनॉमी रीबिल्ड हुई। इन सब से लोगों को टेम्पररी रिलीफ और होप दिया गया, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस डिजास्ट्रस थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ल्ड वॉर 2 और होलोकॉस्ट। 1939 में जर्मनी ने पोलैंड इन्वेड किया और वर्ल्ड वॉर 2 का आगाज हुआ। हिटलर के एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज यूरोप को एक मैसिव वॉर में डाल दिया। वॉर के दौरान एक और हॉरिफाइंग इवेंट हुआ, द होलोकॉस्ट। कंसंट्रेशन कैंप में मिलियन ऑफ ज्यूज और माइनॉरिटीज को टॉर्चर और किल किया गया। गेटोज में लोगों को स्टार्व और आइसोलेट किया गया। होलोकॉस्ट ह्यूमैनिटी का एक डार्क चैप्टर बन गया,
जो हमेशा याद दिलाता है हेटर्ड और प्रीजुडिस के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी सेक्शन में, हिटलर का पतन और नाजिज्म का अंत। 1945 में अलाइड फोर्स ने जर्मनी को हराया। हिटलर ने बर्लिन बंकर में सुसाइड किया और नाजी रेजिम का अंत हो गया। पोस्ट वॉर पीरियड में जर्मनी डिवाइड हो गया, वेस्ट जर्मनी डेमोक्रेटिक बना और ईस्ट जर्मनी कम्युनिस्ट। अलाइड पावर ने नाजी लीडर को पनिश करने के लिए न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स कंडक्ट किया। दुनिया ने डेमोक्रेसी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को ज्यादा वैल्यू करना शुरू किया। तो कंक्लूजन की बात करें तो हिटलर के उदय और नाजिज्म चैप्टर हमें सिखाते हैं कि अथॉरिटेरियनिज्म और हेटर्ड कैसे ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। डेमोक्रेसी, इक्वलिटी और टॉलरेंस हर समाज के लिए जरूरी है। अपने टेक्स्ट बुक रेफर करना ना भूलें फॉर मोर डिटेल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।